बात चल रही है। जन्मत ही 10 अतिशय जित जन्मिया, भगवान की जन्म की आज जन्म हुआ, पांडुक शिला पर ले गए। अरे जन्म के उनके जन्म से ही 10 अतिशय के धनी होते हैं। कितने अतिशय? 10 अतिशय। बोलो ना जोर से। अभी कोई कह रहा था कि अभी हम दिखाते यहाँ पर, देखो 500 का नोट, बोलो फट बोल देते, सबको मिलेगा। आजकल है ना, कहते ना कि हमको पैसे से के है काम। चलो छोड़ो। तो अपन कह रहे हैं कि वे भगवान 10 अतिशय, अत्यंत सुंदर रूप होता है ना, सुगंधित शरीर होता है ना, वज्र वृषभ नाराज सहनन के धनी होते हैं, पसीना नहीं आता है, खून जो होता है वह सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद, क्योंकि वह वात्सल्य भाव के। आपका लाल है क्योंकि आपके क्रोध आता है ना, अपना लाल क्योंकि क्रोध आता है, उनका सफेद होता है क्योंकि वो तीनों लोगों के प्राणियों से प्रेम करते हैं। अतुल्य बल होता है ना, वज्र। ऐसे भगवान 10 अतिशय जन्म से होते हैं, 10 केवल ज्ञान। तो आइए, तो अपन चल रहे हैं भगवान की ओर। अरे वो स्वधर्मेंद्र भी जब भगवान का जन्म होता है, उनका सिंहासन कंपायमान होता है, वह उठकर 7 कदम उठकर चलकर नमस्कार करता है प्रभु को, है ना। कैसे नमस्कार करते हैं? तुम जैसे करते हैं, आप जैसे करते हैं। आजकल आदमी ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है खड़े 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 करता है। अरे भैया, जेंट्सों को, पुरुषों को अष्टांग और महिलाओं को पंचांग। गो नमस्कार करो, गो आसन में गाय बैठती ना, ऐसे नमस्कार करो, ऐसे ऐसे। ये विनय का आसन है, विनय का आसन है। ऐसे एक बार ऐसे करो, 3 बार, फिर नमस्कार करो, फिर करो ना। इधर सिखा रहे तो ही नहीं करो। देखो माता जी की ओर देखो, 3 आवर्त और फिर 1 श्रीमती। ऐसे 3 बार हाथ को सीधे सीधे से ले जाओ, परिक्रमा लगाओ, 1 2 3। एक बार भगवान आपको नमस्कार हो, फिर दूसरी बार भगवान ये 3 आवर्त करके, यानी भगवान को 3 आवर्त करके नमस्कार करो और भगवान से कहो दुखों खो, बोलो दुखों खो, कम्मों खो, बोई लाओ, सुगई गमनम समाई मन। मेरे दुखों का बहुत सारा है, माता जी बता रही है, वैसे तो सबको आता ही है, महाराज जी तो आपको बता। अंचिमी पूजिमी बंदामी नमस्यामी, दुखों को कम्मों को बोई लाओ, सुगई गमनम समाई मनम। हे भगवान, मैं अर्चना पूजन करता हूँ, मैं आपके दुखों को, मेरे दुखों को नाश करो, कर्मों का नाश करो। प्रार्थना किया करो, प्रार्थना से इतने फल मिलेंगे जितना आप सोच नहीं सकते। प्रार्थना से, प्रार्थना से, अंतर भावों से प्रार्थना करोगे, है ऐसे नहीं करना आए खड़े खड़े नमस्कार किया तो चले, वही मोबाइल लगाया, चालू हो गए, शुरू, हेलो, है ना। क्यों ऐसे नहीं करना कि ओ माय गॉड सेवा में ही स्टूडेंट, ओ माय गॉड आज का आदमी कैसे नमस्कार करता है, ओ माय गॉड सेवा में ही स्टूडेंट झुक नहीं सकता क्योंकि चुस्त है मेरी पैंट, झुक नहीं सकता क्योंकि चुस्त है मेरी पैंट, और चुस्त है मेरी पैंट, शरीर मेरा जाम है, इसलिए भगवान आपको स्टैंडिंग में ही प्रणाम है। ऐसे नहीं करना है। धन घड़ी धन दिवस यूं ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को छवि बीत रागी, नग्न मुद्रा दृष्टि नासा। ऐसे भाव बनाया करो, अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा हो जाएगी ऐसे भावों बनाने से कि मेरा धन्य जन्म हो गया। क्या आपसे बड़े बड़े करोड़पति, कितना सारा तुम्हें पुण्य का उदय मिला। अरे सबसे बड़ा पुण्य का उदय मिला, जैन कुल में जन्म मिला, जैन कुल में जन्म मिला, धन मिली, संपत्ति मिली, शरीर मिला, और सबसे बोही समाही बुद्धि, धर्म के प्रति श्रद्धान की मिली। ये सबसे 12 भावनाओं में अंतिम भावना है ना, बोधि समाधि, परिणाम शुद्धि।
तो धर्मिष्ठ व्यात्माओं, ये आपको बुद्धि मिली जिसमें आपको जैन धर्म के प्रति श्रद्धान हुआ। अरे एक बार नमोकार मंत्र सुनने वाले पार हो जाते हैं। अरे आप तो इतनी बार नमोकार सुनते हैं, अरे आप तो भगवान का पंच कल्याणक मना रहे हैं, तो क्यों नहीं पार होंगे। कितने अच्छे धीरे ये पार हो जाएंगे, तुम नहीं होगे। जोर से ताली बजाओ, फट पार हो जाओगे। तो कह रहे थे कि 7 कदम चलकर वो स्वधर्मेंद्र नमस्कार करता है। आज के दिन उसका सिंहासन वैसे कभी कंपायमान नहीं होता, वैसे नहीं होता, पर वो भी अवधि ज्ञानी है, वो भी अवधि ज्ञानी है, वो भी रिद्धिदारी है स्वधर्मेंद्र। और वो सची भगवान के दर्शन का कितना पुण्य मिलता है, ये उस सची इंद्राणी से पूछो कि जिसने भगवान को ऐसा निहारा कि वो स्वधर्मेंद्र से पहले भी मोक्ष सची बनने, सची इंद्राणी का है। स्वधर्मेंद्र के काल में 40 नील इंद्राणियां। कितनी? 40 नील जानते हो? लाख, करोड़, 10 लाख, 50 ऐसे फिर निकालते जाओ, गुणा करते जाओ, फिर बनता है नील। एक स्वधर्मेंद्र की आयु इतनी लंबी होती है कि उसमें 40 नील इंद्राणियां मोक्ष 40 नील। एक स्वधर्मेंद्र विक्रिया शरीर होता है, देव और नारकियों का वैक्रियक शरीर है, तो उनके शुभ है और इधर नीचे अशुभ है ना। इतनी उसमें कि 170 तीर्थंकरों के पंच कल्याणक एक साथ मना लेता है एक स्वधर्मेंद्र। अजितनाथ भगवान के समय में हुआ। तो धर्मिष्ठ भव्यात्माओं, अपन बात कर रहे हैं कि वह आज के दिन स्वधर्मेंद्र आया ऐरावत हाथी को लेकर। ऐरावत हाथी को लेकर कैसा था वह ऐरावत हाथी? आहा, 1 लाख योजन का था। कितना? जोर से बोलो, कितना? वाह, जब तक धक्का नहीं लगा, धक्का मार गाड़ियों, डोज देना पड़ता है। अच्छा, आजकल जमाना ही ऐसा, धर्मकारी में देना। अभी शादी विवाह होता तो बढ़िया नाच नहीं लगती। तो धर्म में वैसे आप लोगों ने आज बहुत अच्छी भक्ति की। हमारा तो मन, हम तो महाराज जी भी बहुत ही मतलब इतना प्रसन्न है, और हम दोनों माता जी भी आपको प्रसन्न है कि इतनी अच्छी भक्ति मोहना वालों ने की है। हाँ, इतनी तारीफ कर रहे, थोड़ी तालियां तो बजाते ही रहो। तो धर्मिष्ठ भव्यात्माओं, वह 1 लाख योजन का ऐरावत हाथी होता है। कितने का? 1 लाख योजन। 1 लाख योजन का। वो तो जम्बूद्वीप जहां अपन रहते हैं, जम्बूद्वीप, उसमें तो 7 क्षेत्र हैं। ये भरत क्षेत्र तो बहुत छोटा है 526 है 9/1 है ना, तो ये तो बहुत छोटा है। लेकिन वो 1 लाख योजन का हाथी उस अयोध्या में कैसे आ गया? क्योंकि वो भी देव था, उसने वैक्रियक शरीर से छोटा रूप बनाया और आया बनारस में। सभी तीर्थंकरों का जन्म बताओ, सभी तीर्थंकरों का जन्म बनारस या अयोध्या। वैसे तो अयोध्या ही में होता है, अयोध्या ही में होता है, लेकिन ये भी काल का प्रभाव है, हुंडा सर्पणी। तो वो आया, छोटा रूप बना, लेकिन कैसा था वह ऐरावत हाथी? अयोध्या में भगवान, आज आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ तो अयोध्या में उनकी पांडुक शिला नहीं लगी। कहां लगी पांडुक शिला? विदेह क्षेत्र में। कहां पर? जम्बूद्वीप के जहां अपन रहते हैं, जम्बूद्वीप है ना। इसमें 7 क्षेत्र हैं, 7 क्षेत्र हैं। पहला भरत, हेमवत, हरि, और चौथा विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। विदेह क्षेत्र जहां सदा चौथा काल होता है, इस अयोध्या नगर से उस ऐरावत हाथी पर बिठाल कर ले गए विदेह क्षेत्र सुदर्शन मेरु। कहां पर? सब जानते हैं, 5 मेरु 80 जिन धाम, उस पर